रोल्स रॉयस का नाम दुनिया की कुछ सबसे महंगी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आता है और रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के के द्वारा की गई जो कहीं ना कभी स्कूल गया और गरीबी में पला बड़ा। हेनरी रॉयस नाम के इस लड़के ने अपनी पहली $1 मिलियन कंपनी की शुरुआत मात्र 20 पाउंड से की थी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक शुक्ला और आज हम देखने वाले हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ रोल्स रॉयस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेनरी का जन्म 1863 में हुआ था और उनके माता पिता जेम्स और मैरी एक फ्लावर मिल चलाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से फैमिली बिजनेस उतना अच्छा नहीं चला और 1867 तक हेनरी के फादर दिवालिया हो गए, जिसकी वजह से परिवार को काम की तलाश में लंदन जाना पड़ा। मात्र 4 साल की उम्र में हेनरी को चिड़िया पकाने का काम मिल गया, जिससे बस कुछ ही पैसे बनते थे और हेनरी के फादर को दूसरी मिल में काम करने के लिए जाना पड़ता था और वो कर्ज में डूबे हुए थे। हालात और ख़राब तब हो गए जब मात्र 9 साल की उम्र में हेनरी के पिता का देहांत हो गया, जिससे परिवार फाइनेंशियली टूट गया। इसलिए स्कूल जाने के बजाय हेनरी को काम में जाना पड़ता था। हेनरी ने न्यूज़पेपर बेचे और टेलीग्राम की हर डिलीवरी पर हेनरी को कुछ पैसे मिलते थे, लेकिन हेनरी का परिवार अभी भी कर्ज में था, जिसकी वजह से हेनरी की मां ने हेनरी को एक बूढ़े दंपति के साथ रहने के लिए भेज दिया। हालात इतने ख़राब थे कि हेनरी को कई बार भूखे ही सोना पड़ता था। कुपोषण के साथ काफ़ी मेहनत की वजह से हेनरी को जीवन भर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित रहना पड़ा। जब हेनरी मात्र 15 साल के थे तब उनकी चाची ने उन्हें ग्रीन नॉर्दर्न रेलवे के साथ ट्रेनी के तौर पर शामिल होने के लिए छोटी सी फीस देकर उनकी शिक्षा में मदद करने की कोशिश की। ट्रेनिंग की फीस देने के बाद उनकी चाची के पास हेनरी को अपने पास रखने के पैसे नहीं थे, इसलिए हेनरी को वहां से जाना पड़ा। लेकिन सौभाग्य से हेनरी को जॉर्ज एरो नाम के आदमी के साथ रहने का मौका मिला, जिनका लड़का भी उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में तैयारी कर रहा था। जॉर्ज दोनों बच्चों को रात में अलग अलग औजारों का प्रयोग सिखाने लगा और ये सब हेनरी को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था और हेनरी घंटों प्रैक्टिस में बैठने लगा और बच्चा होने के बावजूद घंटों जॉर्ज के बगीचे के शेड में बैठकर कमाल के ब्रास व्हील बैरोज बनाने लगा। भले ही हेनरी के पास अच्छी शिक्षा नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में कमाल की कुशलता और उसके पास एक अविश्वसनीय कार्यशैली थी। दुर्भाग्य से उसकी चाची के पैसे उसकी ट्रेनिंग के 3 साल तक ही चला और उसे ट्रेनिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन हेनरी ने मात्र 17 साल की उम्र में लीड्स में एक उपकरण बनाने वाली कंपनी में काम करने लगा और हेनरी को प्रति घंटे सिर्फ 1 पैसे मिलते थे। उसके बाद वो लिवरपूल में इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में चला गया और वो अपने साथियों की तुलना में कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करता था और अक्सर इलेक्ट्रॉनिक में बिजी रहने की वजह से वो खाना खाना भी भूल जाता था। अलग अलग काम करके उसने जितने भी पैसे बचाए थे उससे उसने सिटी एंड गिल्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए और यहाँ से उसने जो कुछ भी सीखा उसके ज़रिए उसे उसकी लाइफ की सबसे अच्छी नौकरी चीफ इलेक्ट्रीशियन की मिल गई मैक्सिम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में। और अब हेनरी को लग रहा था कि फाइनली वो उन्नति कर रहा है, लेकिन 1884 में कंपनी डूब गई और फिर से उसे बेरोजगार ही रहना पड़ा और उसे ये लगने लगा था कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले वो तरक्की नहीं कर पाएगा और फिर कोई और नौकरी ढूंढने की बजाय खुद का बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया। भले ही वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन उसका मानना था कि लाइफ में खुद का कुछ होना चाहिए। बेशक वो जानता था कि उसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए उसने अपने साथी कर्मचारियों को खुद से जुड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से अर्नेस्ट क्लेयरमॉन नाम का शख्स जोखिम उठाने के लिए तैयार हो गया। वो भी एक इंजीनियर था और उन दोनों ने मिलकर 1884 में FH रॉयस एंड कंपनी नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की। उस समय हेनरी के पास सिर्फ 20 और उनके दोस्त अर्नेस्ट के पास 50 पाउंड थे और उनके पास जो पैसे थे उन्हें जोड़कर उन्होंने बिजली फिटिंग कारोबार शुरू कर दिया। उन्होंने मैनचेस्टर में कुक स्ट्रीट पर एक दुकान किराए पर ली और उसके ऊपर बने हुए कमरे में दोनों रहते थे। खाने के पैसे न होने के कारण वो अक्सर सैंडविच बना लिया करते थे और उनकी सफल होने की संभावना ना के बराबर थी, लेकिन हेनरी ने काफ़ी मेहनत की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका बनाया प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बेहतर हो और टेस्टिंग के बाद उन्होंने अपना पहला सफल प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल बनाया, जो बहुत तेज़ी से बिकने लगा और हेनरी को अपने ग्राहकों के लिए देर रात तक काम करने के लिए जाना जाने लगा। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और उन्होंने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि जनरेटर और इलेक्ट्रिक केन। 1897 में उनके पास 6000 पाउंड का ऑर्डर था, जो कि ठीक 12 महीने के बाद 20,000 पाउंड पहुंच गया और 1899 तक कंपनी की शेयर पूंजी 30,000 पाउंड हो गई। आज ये ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो ये आज का $1 मिलियन के बराबर है।
इतनी सफलता के बाद भी हेनरी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो दुनिया की सबसे शानदार कार बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसको एक और काम करना था। हेनरी और उसके दोस्त अर्नेस्ट ने दो बहनों की जोड़ी एडिथ और मिनी पंत से शादी कर ली और इस तरह बिजनेस पार्टनर के साथ साथ वो दोनों फैमिली का भी हिस्सा बन गए। बिजली के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी की अपार सफलता का मतलब ये था कि दोनों अब और बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे। उस समय बहुत कम लोगों के पास कार थी और हेनरी रॉयस ऑटोमोबाइल में दिलचस्पी लेने वाले पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने 1901 में इस्तेमाल की गई 2 सिलेंडर फ्रेंच कार खरीदी जो कि बिल्कुल चलने के लायक नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन हेनरी ने उसे सुधार कर चलने लायक बना दिया और हेनरी ने उसमें पाई गई सारी खामियों को भी दूर कर दिया और आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि उन्हें खुद की कार बनानी चाहिए। तो हेनरी का ये सपना कैसे पूरा हुआ और हेनरी रॉयस रोल्स रॉयस कैसे बना, जानेंगे अगले पार्ट में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो फ्यूचर में एक रोल्स रॉयस खरीदना चाहते हैं, और कमेंट्स में बताओ कि हेनरी का अगला कदम क्या होगा। और सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपसे पार्ट 2 मिस ना हो। मिलते हैं आपसे रोल्स रॉयस के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।